नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले जारी। एलामी के मुताबिक बलूचिस्तान में मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वाली कालादम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। इजलास में नेक्टा को दोबारा फाल करने पर इतफाक हो गया। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई एपेक्स कमेटियों की जेर निगरानी जिलाई कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मंजूरी। इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम के लिए सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इक़दामात की जरूरत पर भी इतफाक किया गया। इजलास में गुमराहकुन मालूमात के फैलाव से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारों की एक अमली पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को दरपेश मसाइल को जड़ से उखाड़ने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की तमाम स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशत गर्दी के तमाम इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत। बड़े अदब से अर्ज करता हूँ, हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर धरना या जुलूस अगर देना है, करना है, तो वो उसके बाद हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना। एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च करना है या तरक्की, हर मौके पर एहतजाज क्या पाकिस्तान के मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बैठकर मामलात पर सोचना होगा। बाज़ मामलात पर तफसील से बात करना होगी, मिल बैठ कर फैसले करना होंगे। मुआशी तरक्की, बेहतरी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई, स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों को छू रही है। मईशत में बेहतरी की कोशिशों पर तमाम इदारों के शुक्रगुजार हैं। मुल्क की तरक्की के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर चलेंगे तो कोई मुल्क की तरफ मैली आंख से देख नहीं सकेगा। दुआ है IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम हो। पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट डालने वाला नताज भुगतेगा। जो कोई भी हमें काम करने से रोकेगा उसे नताज का सामना करना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, आईन पाकिस्तान हम सब पर मुकद्दम। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशत गर्दी के नासूर से लड़ना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आए रोज कुर्बानियां देकर गवर्नेंस की खामियों पर काबू पाने के लिए कोशां हैं। बानी PTI ने 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे, आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात रख दिए। कहा, 24 नवंबर का एहतजाज न मौखर होगा न मुअत्तल किया जाएगा। हम मुल्क की खातिर हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जिस दिन एहतजाज की कॉल दी उसी दिन लीडरशिप कमेटी भी तश्कील दे दी थी। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हमारी लीडरशिप उनसे 3 मुतालबात के मुताबिक मुज़ाकरात करेगी। अगर मसाइल मुज़ाकरात से हल होते तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निपटने के लिए वज़ारत दाखिला का सख्त तरीन इक़दामात का फैसला। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। शरपसंदी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक दारुल हुकूमत में तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात किए जाएंगे। जुड़वा शहरों में भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। अफगान महाजरीन कैंपों की जो फेंसिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तलबा की तालीमी इसनाद और दाखिले मंसूख करने पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शिनाख्ती कार्ड मंसूख और सिम ब्लॉक करने का फैसला भी ज़ेर गौर। दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए मशकूक मकामात की निगरानी भी शुरू कर दी गई। वज़ीर आला KP की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गनापुर 1.5 घंटे से ज़ायद देर तक अडयाला जेल के अंदर रहे। अलीमा खान के मुताबिक अली अमीन गनापुर ने बानी PTI से मुज़ाकरात की इजाज़त ले ली। मुज़ाकरात की इजाज़त जुमेरात तक के लिए दी गई। मीडिया से गुफ्तगू बोली। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट का ही कहा है। सियासी जमातें अपने दरवाजे हमेशा खुले रखती हैं। वोट की चोरी रोकने के लिए 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है।
हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी सतह पे कोई राब्ता है न हो सकता है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की हुकूमत से राब्तों की तरतीब। कहा, हमारी तैयारियों से हुकूमत घबराई हुई है। बानी पीटीआई कभी मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं रहे। उनका कहना है 3 मुतालबात और अहदाफ पर मुज़ाकरात हो तो कर लें, मुज़ाकरात हुए तो एहतजाज की कॉल वापस होगी। बुशरा बीबी का सियासत में हिस्सा न लेने का बयानिया गलत निकला। 24 नवंबर फाइनल कॉल की मीटिंग से बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो ने तहरीक इंसाफ के बयानिए का भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी ने मुमकिन गिरफ्तारियों से निपटने के लिए जामे मनसूबा बंदी करने की हिदायत की। कहा, हर काफिले के रवाना होने से पहले वीडियोस रिकॉर्ड की जाएं। वीडियोस फराहम न करने वाले को आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। हुकूमती रहनुमाओं के मुताबिक पीटीआई की सियासी क़यादत पसे पुश्त सारा कंट्रोल बुशरा बीबी के हाथ में है। सियासत में मजहब, अकीदा और सुबाइयत का शातिर इस्तेमाल किया जा रहा है। कारकुनान को रियासत मुखालिफ इक़दामात पर उकसाने का बेड़ा बुशरा बीबी ने उठा रखा है। इजलास में अल जिहाद के नारे मुखालिफ बयानिए का वाज़े सबूत है। गैर सियासी खातून जलसों जुलूसों की मनसूबाबंदी कर रही हैं, बाकायदा अहदाफ दे रही हैं। ये पहले असलहा लेकर आए, इस बार नया क्या है? क्या लाशें इकट्ठी करनी हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर सियासी खातून के सामने तमाम अरकान असम्बली बच्चे बनकर बैठे थे। बुशरा बीबी लोगों को जमा करके सियासत नहीं कर रही थी तो क्या आलू गोश्त पकाने की तरकीब बता रही थी। बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल से साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को चला रही थी। सियासी प्लानिंग और सियासी तकारीर सियासत में हिस्सा लेना ही है। कहा, अल यमीन गंडापुर रियासत के खिलाफ ऐलाने जंग की बातें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। पुलिस एहलकार अगवा हो रहे हैं। बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार हैं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक से पीछे हटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पीटीआई और दहशत गर्दों में फर्क खत्म कर दिया गया। आवाम महंगाई में पिस रहे हैं। हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे लगी है। हम सियासी लोग हैं, दहशत गर्द नहीं। दफा 144 नाफिज करना हुकूमत की बुज़दिली है। ड्रामा 24 को एक पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही है, सब केपीके में बैठे हुए। कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, नहीं बैठा हुआ। भाई आप अपने बच्चे लेके आए, किसी का बाप खड़ा हो गया है सियासत करने जेलों के ऊपर, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी। गुलाम है सारे रियासत। जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज्यादा घटिया ही सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। ये मामला पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। एहतजाज करना है तो आप अपने बच्चों को भी साथ लेकर आएं। सेनेटर फैसल वावड़ा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 24 नवंबर के एहतजाज की तारीख तब्दील हो गई तो मुझे हैरत नहीं होगी। गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए? कोई MPA 50 लोग भी नहीं ला सकेगा। पीटीआई की लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा के सिवा कहीं मौजूद नहीं। ये बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। हमें मुदाखलत पहले बर्दाश्त थी, नाब है। 26वीं आईनी तरमीम ठोक बजा कर हुई, अगर जरूरत हुई तो मजीद भी हो जाएगी। बीबी साहिबा भी कोई बयानात तो उनकी भी कोई इस तरह की चीज़ आई है कि वो खातून साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे, और जिसने अगर वो 5,000 आदमी नहीं लेके आया, अगली दफ़ा उसको इलेक्शन का टिकट भी नहीं दिया जाएगा। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं और कोई भी रियासत से नहीं जीत सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई समझता है कि बंदूक बदमाशी से बात मनवा लेगा तो ये बेवकूफ़ी है। KP हुकूमत के वसाइल इस्लामाबाद के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये 9 मई जैसे वाक़यात दोहराना चाहते हैं। बुशरा बीबी ने कहा कि जो 5,000 लोग नहीं लाएगा पार्टी का टिकट नहीं देंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। कुछ क़ुव्वतें चाहती हैं कि मईशत का पहिया ना चले। तहरीक इंसाफ को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही।
24 नवंबर से पहले ही जेल से एहतजाज मंसूख करने की हिदायत आ जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी शो मंसूख करने की वजूहत कुछ भी हो सकती हैं। बानी पीटीआई रिस्क नहीं लेंगे। लोग पेट्रोल ज़ाया ना करें, छुट्टियों का प्रोग्राम ना बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम हैं। मशरक़ी हवाओं का रुख तब्दील। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक और धुंध में कमी। लाहौर और मुल्तान में आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक 9:15 बजे से पहले तालीमी इदारे नहीं खोले जाएंगे। तुलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया। मौसम सरमा के लिए बिजली का खुसूसी पैकेज मंजूर कर लिया गया। विंटर पैकेज 3 माह के लिए होगा। वज़ीर ख़जाना की ज़र-ए-सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई। पैकेज के तहत 200 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर बिजली 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट मिलेगी। कि इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन को पैकेज मिलेगा। NDMA के लिए भी 3.1 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर।